बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार किसको कहते हैं, आज हम आपको वही दिखाएंगे। आपने ये देखा होगा कि अमीर आदमी का गरीब रिश्तेदार जब कोई अमीर से लड़ता है तो वो किस तरह कूहनियाँ मार के अमीर को पीछे करके आगे बढ़ बढ़ कर किस तरह वो चढ़ाई करता है। ऐसा ही मुस्लिम लीग नून के कुछ लीडरों की तरफ से किया जा रहा है। शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार कौन होता है वो आपको दिखाते हैं। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, आसफ़ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इस तरह के लीडर तो इमरान खान से उधार खाए बैठे हैं, क्योंकि इमरान खान इन्हीं को मुद्दा बनाकर इलेक्शन जीते, इक़्तिदार में आए और फिर उन्होंने वो वादे पूरे करने की कोशिश की कि एहतसाब होगा और जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है उनसे हिसाब लिया जाएगा। हिसाब लेते लेते इमरान खान को ख़ुद ही इन लोगों के इत्तेहाद की वजह से हिसाब देना पड़ गया। ये बड़े बड़े लीडर तो इमरान खान से तंग हो सकते हैं, इनके लिए इमरान खान नाकाबिले बर्दाश्त था। जिस तरह से इमरान खान इक़्तिदार में आए इब्तदाई दिनों में आसफ़ अली ज़रदारी, बल्कि आसफ़ अली ज़रदारी तो अब जब इमरान खान की पार्टी जीती है आज़ाद हैसियत में भी उनकी तरफ से सबसे पहले रब्ता किया गया इमरान खान के साथ उनका साथ देने के लिए, लेकिन इमरान खान ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 पार्टियों से हमारा इत्तेहाद बिल्कुल नहीं होगा, एक पीपल्स पार्टी, दूसरी मुस्लिम लीग नून और तीसरी MQM। बात हम कर रहे थे पीपल्स पार्टी की। इमरान खान इक़्तिदार में आए तो पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी इत्तेहाद की बात की गई, इत्तफाक़ की बात की गई, लेकिन इमरान खान ने कहा पहले एहतसाब उसके बाद फिर इत्तेफाक। इमरान खान जनरल बाजवा को मिलाकर एहतसाब करना चाहते थे, लेकिन जनरल बाजवा दरमियान में फिसल गए तो इमरान खान अकेले एहतसाब करने की पोजीशन में ना रहे और फिर ऐसा भी हुआ कि जनरल बाजवा फिसलते फिसलते उस कैंप में चले गए जो इमरान खान का मुखालिफ बल्कि दुश्मन कैंप था, और फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इन लीडरों के लिए तो इमरान खान नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। इमरान खान की शख्सियत, इमरान खान की ज़िंदगी और इमरान खान का वजूद इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन कुछ लीडर आगे बढ़ बढ़ कर चढ़ चढ़ कर बातें करते हैं। इन बहुत से ऐसे हैं, इनमें से इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। बाकी भी बहुत से हैं जो इसी तरह से, बल्कि इनसे भी ज़्यादा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ़ अली ज़रदारी, इस कबील के लीडरों से भी ज़्यादा जी अपने आप को शो करते हैं कि यह इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। आज इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से एक बयान आता है जिसमें वो फरमाते हैं सज़ा याफ्ता कैदी के दस्तखतों के साथ तहरीरी मुआहदा कानून का खुला मजाक है। तो ये इमरान खान के साथ जेल हुकाम ने कोई मुआहदा किया है। इस पर चलते हैं, पहले पूरी ख़बर के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, उसके बाद फिर अपना तबसरा करेंगे कि इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया है ये कितना दुरुस्त है। क्या ऐसा मुआहदा सिर्फ इमरान खान के साथ किया गया है, इससे पहले किसी कैदी के साथ नहीं किया गया था? इरफान सिद्दीकी का हर लफ्ज़ इमरान खान के ख़िलाफ़, बल्कि वो तो सबसे पहले शख्स हैं जिनकी तरफ से ये कहा गया था कि 9 मई को जो कुछ वाक़यात हुए थे वो सारी साजिश थी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, और वो इस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं। बहरहाल आते हैं इस खबर की तरफ। खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबाव पर अडयाला जेल के सुपरडेंट और PTI के बानी इमरान खान के दरमियान तय आने वाला तहरीरी मुआहदा आइन, कानून, ज़ाब्तों और जेल मैनुअल का खुला मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। ये इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से कहा गया। मज़ीद वो कहते हैं कि जेल इंतज़ामिया और किसी सज़ा याफ्ता कैदी के दरमियान इस तरह के तहरीरी मुआहदे की नज़ीर शायद ही मिलती हो कि एक सरकारी एहलकार के साथ सज़ा याफ्ता कैदी के दस्तखतों से मुआहदा तय पाया हो। वो कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आसफ़ अली ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, यूसुफ रज़ा गिलानी समेत 20 नामवर सियासी रहनुमा जेलों में कैद रहे, लेकिन किसी के साथ इस तरह के तहरीरी मुआहदे की मिसाल नहीं मिलती। हालांकि इनमें से कोई भी इमरान खान जैसे मुकदमात में सज़ा याफ्ता नहीं था। वाकई इमरान खान को जिन मुकदमात में सज़ा दी गई है, ऐसा इनमें से किसी एक लीडर पर भी
झूठा बेबुनियाद गलत मुकदमा नहीं था। इद्दत केस कैसा मुकदमा है, साइफ़र केस कैसा मुकदमा है, तोशाखाना केस कैसा मुकदमा है। इरफान सदीकी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ऐसा इन लीडरों में से किसी पर भी मुकदमा नहीं था। इरफान सदीकी मज़ीद कहते हैं कि मुआहदे में बताया गया है कि ऐसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत की रोशनी में किया जा रहा है। अगर हाई कोर्ट की हदायत पर सज़ा याफ्ता कैदी को यह हक़ दिया जा सकता है कि वह अपने मुलाकातियों की तादाद, दिनों और वक्त का तयन करे और राब्ताकार मुकर्रर करे, तो ये हक़ अडयाला जेल के 5000 के लगभग और मुल्क भर की जेलों में बंद 90,000 कैदियों को क्यों नहीं दिया जा सकता। इरफान सदीकी साहब ने यहाँ तक बात की है। इसके बाद हम अपना तबसरा करते हैं। इरफान सदीकी साहब, आपकी आज हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान भर में हुकूमत है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब में हुकूमत है, तो आप ये हक़ हर कैदी को दे दें। आपके पास इख्तियार है, आप ये हक़ हर कैदी को क्यों नहीं देते? बजाय इसके कि आप वावेला करें, रौला डालें, आप उनको हक़ दे दें जो इमरान खान को हक़ दिया गया है। इतना मुश्किल नहीं है। बाकी उन्होंने कहा कि ऐसा हक़, ये नाज़रीन आपको समझ आ गई होगी कि इमरान खान को ये हक़ दिया गया, हाई कोर्ट की तरफ से ये हुक्म दिया गया था जेल हुकाम को कि इमरान खान जिन लोगों के साथ मुलाकात करना चाहते हैं उनसे मुलाकात करवा दी जाए। पहले ये था कि जो मुलाकात करना चाहते थे वो उनकी तादाद सैकड़ों में थी, हज़ारों में थी, तो उनमें से किसी को जेल हुकाम मुलाकात की इजाज़त देते थे, किसी को नहीं देते थे, और ये लोग हाई कोर्ट जाते थे तो वहाँ से इजाज़त लेना पड़ती थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि हज़ारों लोग मुलाकात के लिए आ जाते हैं। इमरान खान पर 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं, वकला ने भी उनके साथ मिलना होता है। एक वकील अगर एक रोज़ में मुलाकात करता है तो फिर 200 दिन के बाद उस वकील की बारी आएगी। बेहतर है कि इमरान खान से पूछ लिया जाए कि वो किससे मुलाकात करना चाहते हैं। तो जेल हुकाम की आसानी के लिए अदलिया ने अपनी आसानी के लिए ये हुक्म दिया था। इस पर इरफान सदीकी साहब सीख पा हो गए और उनकी तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इरफान सदीकी साहब की तरफ से कहा गया कि पहले किसी कैदी को ऐसी इजाज़त नहीं दी गई, ऐसा मुआहदा नहीं हुआ। सबसे पहले तो इरफान सदीकी साहब को ये बताया जाना चाहिए कि मुशर्रफ के साथ मुआहदा किसने किया था। जब मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके मियां नवाज शरीफ साहब जद्दा चले गए थे, मियां नवाज शरीफ साहब उन दिनों जेल में थे। जेल में ही मियां नवाज शरीफ का मुआहदा हुआ था, जेल में ही इनके दस्तखत हुए थे। बाकी लोगों के जहाँ जहाँ से भी दस्तखत करवाए जाने थे दस्तखत करवाए गए। मियां नवाज शरीफ साहब दस्तखत करने के बाद, मुआहदा करने के बाद पाकिस्तान से बाहर गए थे, तो बाकी लोगों की बात नहीं करते। वैसे यूसुफ रज़ा गिलानी या फिर जावेद हाशमी ये भी जेल में थे जब इन्होंने जेल में बैठकर किताबें लिखी थी। इमरान खान को जेल से बाहर आने ही नहीं दिया जाता, उनके केसों की समाअत जेल के अंदर होती है। जबकि ये लोग जिनका इरफान सदीकी साहब ने जिक्र किया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आसफ़ अली ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, यूसुफ रज़ा गिलानी समेत 20 सियासी रहनुमा इनका जिक्र किया। इनमें से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माइनस कर दिया जाए, क्योंकि जिस दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार किया गया था ये जनरल ज़िया-उल हक़ का दौर था, जिनको आमर का दौर कहा जाता है। उसके अलावा जितने लीडरों का भी इन्होंने जिक्र किया इरफान सदीकी साहब ने, सब के सब ऐसे लीडर हैं जिनमें से कुछ ने जेल में बैठकर किताबें लिखी और बाकियों को प्रोडक्शन आर्डर्स के ज़रिए असम्बली और सेनेट के इजलास में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाती थी। नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमने पहले बता दिया कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ जेल में होते हुए मुआहदा करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। अब ज़रा आसफ़ अली ज़रदारी साहब की बात कर लेते हैं। आसफ़ अली ज़रदारी साहब जेल में थे, मियां नवाज शरीफ का दौर हुआ करता था, 90 की दहाई थी, और आसफ़ अली ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो के कुछ बच्चे, 1 या 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो उस मुद्दत में पैदा हुए जब आसफ़ अली ज़रदारी जेल में हुआ करते थे। आसफ़ अली ज़रदारी प्रोडक्शन आर्डर्स पर सेनेट में या कौमी असम्बली में इजलास में शिरकत के लिए आया करते थे। बेनज़ीर भुट्टो की उनके साथ वहाँ पे मुलाकात होती थी असम्बली इजलास के दौरान, सेनेट के इजलास के दौरान, या फिर बेनज़ीर भुट्टो जेल चले जाया करती थी। तो यहाँ पे अंदाज़ा किया जा सकता है कि पहले भी ऐसा होता रहा है, जैसा इरफान सदीकी साहब की तरफ से कहा गया
कि पहले किसी कैदी के साथ ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल इरफान सिद्दीकी साहब इमरान खान से खामखा का सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के लिए हमदर्दी की वजह से उधार खाए बैठे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ की गुड बुक में मज़ीद बेहतर होने के लिए ये राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ तो अब थोड़ा सा फिसल गए हैं। दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं, वो तो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ है उसमें किसका किरदार था। वो मोहसिन नकवी का नाम ले रहे हैं या किसी और का नाम ले रहे हैं। तो बाकी जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से भी कई और लीडर भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी बहुत से लीडर हैं, मुस्लिम लीग नून के भी बहुत से लीडर हैं, जिनको देखकर कहा जा सकता है, उनके बयानात को देखकर, कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।